साथियों नमस्कार। मैं विजय द फार्म नेशन कम्युनिटी से। आज जो हमारी सीरीज चल रही है मेरा हीरो मेरा किसान, उसके गेस्ट हैं मोहनजीत जी धालीवाल, जो कि पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आज की जो भाग दौड़ की जो ये ज़िंदगी है, जिसमें मैक्सिमम लोग बिना खुद को जाने अपने आप को भी नहीं जान पाते, बूढ़े हो जाते हैं। और ज़िंदगी की भाग दौड़ में और जो बहे चले जाते हैं, मतलब चाहे उसमें उनका मतलब कैरियर को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो, वो कहीं ना कहीं अपनी चॉइसेस से, अपने सेल्फ से समझौता करते रहते हैं। पर आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, उन्होंने इन चीज़ों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए और ये चीज़ें मतलब बहुत सारी सेम चीज़ें करके देखी होंगी जो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। पर उन्होंने अपनी फ्रीडम से, अपना एक जो उनका व्यू पॉइंट है या जो उनकी एक पर्सनैलिटी है, जो उनको अच्छा लगता है, उनको ठीक लगता है, उनके इंटरेस्ट में है, उसके साथ कभी समझौता नहीं होने दिया। उसके लिए चाहे मतलब उनको मटेरियलिज्म को छोड़ना पड़ा या कुछ और सेक्रीफाइसेस करने पड़े, तो वो उन्होंने किए। लेकिन एक जो फ्री थिंकिंग है, एक अपने जो इंटरेस्ट हैं, उनके साथ कभी समझौता नहीं होने दिया। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा मोहन जी के साथ डिस्कशन, क्योंकि आज आप देख रहे हैं चारों तरफ रैट रेस में लोग जा रहे हैं। आप अभी खेती बाड़ी को ही देख लीजिए। खेती बाड़ी को अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें ईज और कन्वीनियंस को छोड़ के कुछ ज़्यादा नया नहीं हो पाया है। भले ही मॉडर्नाइजेशन और मैकेनाइजेशन से कुछ चीज़ें ठीक हुई होंगी, पर उससे ज़्यादा कहीं ख़राब हो गई हैं। तो इसमें अभी समय रहते आज की जैसे इसमें डिस्कशन में बहुत सारे हम प्रॉब्लम्स और परमाकल्चर से रिलेटेड मुद्दे डिस्कस करेंगे। तो आइए मोहनजीत जी के साथ खुल के डिस्कशन हो जाए। हाँ जी, नमस्ते विजय जी। अब हमारा फार्म है इधर चुन्नी के पास है, एक हमारे गांव में है। तो हम वहाँ ऑर्गेनिक परमाकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे पास काफी गेस्ट्स आते हैं। एवरी संडे हमारे पास गेस्ट आते हैं। तो परमाकल्चर का मकसद ही है कि आप प्रोड्यूसर से आप कंज्यूमर से प्रोड्यूसर क्यों नहीं बन जाते। अब किसान को भी ट्रैक्टर इसलिए यूज करना पड़ा ना यार। एक किसान ने हजारों लोगों का सामान बनाना है, तो वो कैसे करेगा। उसको तेजी करनी पड़ेगी उसको। वो ऐसे अब पहले तो पॉपुलेशन कम थी कि एक एक हल से भी चलता था। अब तो बड़े बड़े हल चाहिए उसको, बड़ी बड़ी ट्रॉली चाहिए, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है बाजार से। और लोग धीरे धीरे सब लोग खेती छोड़ रहे हैं। तो अब अगर लोग खेती ज्यादा करेंगे, खुद करेंगे अपने, एटलीस्ट पहले किचन गार्डन सबके घरों में होते थे। आज से 10-15 साल पहले की लगा लीजिए कि सब कोठी में हर किसी के पास किचन गार्डन होता था। कम से कम इतनी मतलब सब्जी की प्रेशर तो नहीं था ना किसान के ऊपर। जैसे सब्जी का प्रेशर बनेगा, अब यूरोप में हम बोलते हैं इतने बड़े बड़े प्याज है, इतने बड़े बड़े टमाटर हैं। इसलिए उनको करने पड़े हैं, बिकॉज वो प्रेशर पूरा फार्मर के ऊपर आई जा रहा है। तो उनको नए नए सीड निकालने यानी पड़ रहे हैं। इंडिया में तो जैसे अपने पास लैंड भी है और हाँ फार्म होल्डिंग भी इतनी है कि देखो ये ट्रैक्टर वाली व्यवस्था तो मजबूरी इसलिए बनी कि जो खेती से है ना, देखिए अब नेक्स्ट जनरेशन हर फार्मर ने, आप अगर एक डाटा स्टडी करेंगे ना या जैसे एक इंटरव्यू भी लेंगे, तो हर गांव वाले फार्मर ने भी अपने बेटे को ना खेती से सक्सेशन प्लानिंग नहीं करा, बल्कि उल्टा करा। उसने खेती से उसको हटाने की कोशिश करी कि भाई तू खेती से हटाया दूर है। चला जाए। हाँ अब जी, हाँ अब जी। आप ये डाटा के हिसाब से है तो खेती सीरियस जो करने वाले गांव में बचे 10% लोग। अब दस हाँ परसेंट लोगों को जब वही चीज करनी है तो नेचुरल वो ट्रैक्टर आ गया। और दूसरा इसका हाँ। एक पहलू ये भी हो सकता है कि जो अर्बन है ना, अर्बन जो इन्वॉल्वमेंट रहता था लोगों का, पहले अर्बन एक सपोर्ट था इस चीज को, एक सिस्टम को, कि भाई ठीक है तू कर रहा है, वो ये चीजें गांव से लेके जाया करते, बीच में बाजार को नहीं घुसने दिया करते इसमें। वो खुद ही लेते थे, अनाज लेते थे, सारी चीजें गांव से लेते थे, कनेक्टेड थे। अब पूरे डिस्कनेक्ट हो गए। अब बीच में क्या है, बाजार फिट हो गया है। अब बीच में जब बाजार फिट हुआ तो फार्मर को वो वाला सपोर्ट नहीं रहा। अब तो बाजार की मोनोपोली से उसका जो प्राइस है वो भी कम हो गया है। तो ओवरऑल जो सारी व्यवस्था है ना, वही चरमरा गई है।
तो हाँ इसलिए जो आप जो चीजें कह रहे हैं ना आप, वो यही बॉयल्स डाउन होती हैं कि भाई न, लोग कम हो गए हैं, और इस वजह से फिर वो मैकेनाइजेशन आ गया है जिसने ये हम्म, सारी व्यवस्था को ही खराब कर दिया, जो कि परमाकल्चर वाली व्यवस्था होनी चाहिए थी असली में, मतलब हम्म, वहां पे, जिससे हम्म, उसका लाइफस्टाइल भी सही रहता, उसका घर तो चलता ही। अब क्या है हम्म, वो, मुझे ही लगता है कि 10 रुपए तो मतलब 20 रुपए तो वो बाजार को दे रहा है, 20 रुपए का सामान हाँ बाजार को दे रहा है किसान, और हम्म, मेरे ख्याल से 70-80 रुपए का वापस बाजार से ले रहा है। तो हाँ अब उसकी इकोनॉमिक्स ही गड़बड़ा दी है। इकोनॉमी अब फिगर फिर पड़ा वो दी कंफ्यूज और होके लोगों को कभी भी सोचता है। और क्वांटिटी के चक्कर में, क्योंकि बहुत कम किसान हैं, क्वांटिटी ज्यादा उगानी पड़ रही है, तो क्वालिटी से भी हम्म, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है अब। हाँ हाँ तो जो कंज्यूमर है उसको अच्छी गंदी क्वालिटी, उतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिल रही खाने को, तो क्यों ना हम्म, एटलीस्ट मैं तो ये हमारा जो मेन जो अपना हमारा जो फार्म का जो मोटिव है, हम जिसमें एजुकेशन में कर रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम्म, आप खेतों तक पहुंचो, आप हाँ एटलीस्ट कर नहीं सकते, जानकारी तो लो ना चीजों की। हाँ हाँ आप ये समझो ठीक है। कि किस सीजन में क्या आता है, एटलीस्ट वही लेने लग जाए हम, तो उससे से ही प्रेशर बड़ा कम हो हम्म, जाता है। जैसे आम हम्म, का अब आप देखिए कि अब आम शुरू होगा, जबकि मार्केट में आम अब हम्म, पूरा पिट रहा है, इस टाइम इतना आ गया है। वो क्यों है? क्योंकि हाँ जिन हाँ लोगों को थोड़ा सा अनएथिकल लोग थे, जिन्होंने कच्चे तोड़ लिए, उसको पकाकर हम्म, मार्केट में ले आए, पहले आप हम खाते हैं वो। तो अभी तक तो टाइम हम्म, था कि हमें खरबूजा खाना चाहिए था, कि हमें तरबूज खाना चाहिए था, है ना? अब हम्म, हम क्या कर रहे हैं कि हम आम को पढ़ रहे हैं, पहले ही मार्च में आम खाने लग जाते हैं लोग। तो ये तो एक हम्म, बेसिक एक इंफॉर्मेशन गैप है ना, सिर्फ लोगों में समझ नहीं आ रहा है, लोगों को हम्म, नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल लोगों में बिल्कुल। भी। हाँ, लोगों में नॉलेज ही नहीं है। तो हमारा मकसद यही है कि फार्म्स तक आओ आप, शहर वाला बंदा थोड़ा गांव में भी आए, थोड़ा खेत को समझे, हम्म, किसान की प्रॉब्लम को समझे, फिर वो ठीक है, वो खेती नहीं भी करना चाहता है, वो अभी भी उसके बावजूद भी काफी कुछ कर सकता है। वो अपने हम्म, जब खरीदने जा रहा है, वो सोच समझ के खरीद ही सकता है, खरीदारी कर सकता है। वो थोड़ा टेढ़ी बिंगी सब्जी भी ले ले, उसको समझ आ जाएगा यार टेढ़ी बिंगी गलत नहीं होती। मतलब अगर आप हम्म, गांव में आओगे तो आपको दिखेगा कि ऑर्गेनिक किसान के पास बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं होती हैं। तो जो बहुत हम्म, खूबसूरत लगती हैं, वो ज्यादातर केमिकल फार्मिंग से ही आती हैं, क्योंकि उनका सारा सीड का ऐसे पीछे से स्ट्रक्चर ही ऐसे बना रखा है कि आपको दिखने में अच्छी लगे, चीजों के कलर्स ऐसे होंगे वो। तो ये सब तो कुछ ये तो एक ऐसे बढ़िया, कंज्यूमर कर सकते हैं ना। हाँ एक बढ़िया स्टेप बताया आपने कि आप अपने जैसे फार्म पे, जो परमाकल्चर वाला आपका फार्म है, हाँ वहां पे कंज्यूमर एंगेजमेंट बिल्ड करके और एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हाँ जिससे हाँ कि ये एक जो बीच का जो जैसे वोकल फॉर लोकल रियली में नहीं है, तो हाँ वो एक हाँ सिस्टम बने और डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बने, जिससे मतलब किसान का सामान बिना बहुत ज्यादा इंटरवेंशन के सीधा कंज्यूमर तक पहुंचने लगे, जिससे ये हाँ सारी चीजें हाँ फिर से मतलब सही हो जाएंगी, और ज्यादा से ज्यादा किसान भी इसको करेंगे। जब डायरेक्ट हम्म, कस्टमर के पास चीजें उसकी जाएंगी और उनके अंदर का जो फासला कम हो जाएगा, तो नेचुरल उसको प्राइस भी ठीक मिलेगा, और मेरे ख्याल से और एग्रो टूरिज्म का भी स्कोप मिलेगा जब वो आपके फार्म एग्रो पे जैसे पहुंच रहे हैं, लोग अभी पहुंच रहे हैं आपके फार्म पे, तो वहां पर और लोग भी करेंगे तो उनके फार्म पे भी पहुंचेंगे। तो हाँ। ये मतलब और एक सबसे बड़ी कंप्लीट बात है कि इंटेग्रेटेड। जो बीच का गैप है ना, ये कम होना चाहिए। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हाँ के बीच का गैप जितना कम होगा, क्योंकि खेती ना कोई ऐसी चीज नहीं कि किलो से बिकनी चाहिए थी, ये किलो वाले तो चीज ही नहीं थी, है ना? हाँ 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 हाँ, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक इमोशन था। अब मानिए कि कोई पेरेंट है, अपने बच्चे के लिए रिश्ता देख रहा है, ये वो वैसा काम है। ये ऐसे नहीं कि किलो हाँ कितना सस्ता मिल रहा है, कितना महंगा मिल रहा है, इसमें देखना पड़ता है कि उसके एथिक्स क्या है, कौन से परिवार से आ रहा है उस गांव के हाँ एथिक्स हाँ, क्या है ना? तो ये एक टाइप का ठीक ना ठीक। एथिक बिल्डिंग है, और एथिक बिल्डिंग में ना मेल जोल चाहिए, आपका आना जाना चाहिए, हम्म, बैठ उठना बैठना चाहिए। तो इससे हम्म, आपको समझ आएगा कि हम किस किसान से ले, जैसे हम बोलते थे ना हमारा फैमिली डॉक्टर है, तो ऐसे फैमिली फार्मर भी होना चाहिए हर किसी का, बिल्कुल तो एक बिल्कुल। फैमिली हाँ फार्मर वो होना चाहिए हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे डॉक्टर की तो बाद में जरूरत पड़ती है ना, डॉक्टर की तो जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम गलत खा रहे हैं। तो अभी हाँ मतलब इससे आपकी एक बात और निकल के आई कि व्यवस्था है ना प्राइमरी चीजों से ना सेकेंडरी चीजों पे शिफ्ट हो गई है।
मतलब हाँ। आदमी के लिए प्राइमरी ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, वो क्या है सेकेंडरी, बल्कि टर्सरी, उसकी तो आदमी परवाह ही नहीं कर रहा है। परवाह ही उसको नहीं जो कर परवाह है वो मटेरियलिस्टिक चीजों की बढ़ गई है। तो ये जो अपनी बातचीत में एक पॉइंट निकला है कि भाई प्राइमरी चीजों पे अगर फिर से हम फोकस कर लें, बेसिक चीजों पे पहले, बेसिक चीजों को हम स्ट्रेंथन कर लें, तो नेचुरल है फिर फैमिली फार्मर फैमिली डॉक्टर से पहले होना चाहिए था। और डॉक्टर तो हाँ। कब से चल रहा है, फैमिली डॉक्टर हाँ। है। और यही चीज इस सेम लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं पर्माकल्चर में अपने खेत पर। तो हमारा हाँ जो हाँ हम अब हमारे पास भी लोग आते हैं यहाँ, बोलते हैं आप किस चीज की खेती करते हो, तो हम बोलते हैं कि हम हाँ नई मिट्टी बनाते हैं बस, और कुछ नहीं करते। हाँ तो हमारे, अगर हाँ आप हाँ भी आए हो, आपने भी देखा होगा कि खूब सारे पत्ते गिरते हैं, है ना, हम खूब सारे बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा मकसद क्या हम्म, होता है कि ज्यादा से ज्यादा नई मिट्टी बने बस। हमें क्योंकि पता है कि हम्म, अगर अच्छी मिट्टी बना लेंगे, हम टेंशन फ्री है, हम्म, हमारा फल बढ़िया होगा ही होगा, कभी हो ही नहीं सकता कि माँ अच्छी हो हम्म, और बच्चा कमजोर निकले। और जो हम्म, जो नॉर्मल, जो मेन स्ट्रीम खेती है, ये बोल रही है कि मिट्टी को छोड़ो, मिट्टी कहीं तो हम्म, हाइड्रोपोनिक में आ गया कि मिट्टी की तो जरूरत ही नहीं है। अब वो लैब मीट आ हम्म, गया सिंगापुर वगैरह में, तो बोल रहे हैं कि हमें तो फैक्ट्री में हम मीट बना लेंगे, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ये हम तो सिर्फ हमें फ्रूट का मैटर है, हमें फ्रूट अच्छा चाहिए बस। तो वही जो शॉर्टकट है कि फल फल के बारे में सोचो, बाकी तो भाड़ में जाए सब कुछ। तो सेम चीज किसान कर रहा है, वो मिट्टी की ऐसी तैसी फेर रहा है, और सेम चीज अभी एज अ कंज्यूमर कर रहा है, तो वो अपनी सेहत की ऐसी तैसी फेर रहा है। अभी क्या है ना, देखो इन कंपनीज को स्पेस मिला, जैसे हमने आपने भी बीच में बात करी थी कि जो हमारा प्रोड्यूस है उसकी वो क्वालिटी वो गुणवत्ता नहीं रही जो पहले होती थी। अभी बहुत हाँ। सारी स्टडीज आ रही है, उसमें आप बेसिक क्रॉप छोड़ो, डाइवर्सिटी और जो मल्टी क्रॉपिंग वो तो खत्म ही हो गया है, जबकि आदमी को तो बैलेंस डाइट में सारी चीजें चाहिए। गेहूं को ही पकड़ हम्म। लो, गेहूं में भी जो एक मिनरल की कंटेंट्स है, मान लो एक आयरन को ही पकड़ लो, 20-30% कम हो गया है। तो ऐसे हाँ। तमाम तत्व, चाहे प्रोटीन है, चाहे और मिनरल्स हैं इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सारी ही चीजें, विटामिन हैं, वो सारी चीजें 20-20-30-30% कम हो गई हैं। डाइटरी इंटेक तो सेम ही रहा है। तो वो सारा मतलब एक जो चीजें हैं वो अभी निकल के आ रही हैं। और उसमें क्या है, डॉक्टर को भी नहीं पता है, डाइटिशियन को भी नहीं पता है, वो तो वही कह रहा है उतना ही गेहूं खाना चाहिए, उतनी ही चीजें हाँ। खानी चाहिए। अब वो तो अभी रिसर्च आ रही है कि भाई ये चीजें, आप जो गेहूं 20 साल पहले 30 साल पहले खाते तो अब वो नहीं रहा है, गेहूं ही कह रहा हूं मैं तो। और सारी हाँ। चीजें अगर देखोगे, जो डाइवर्सिफाइड चीजें हम फल सब्जियां खाते थे तो उनका क्या हाल हुआ है। अब इनमें क्या तो है, इसमें ना। इन इससे देखो है ना, आपने एक एग्जांपल दिया था इसमें कि भाई आप ये कर लो, तो मैं कहता हूँ कि उसमें अब कुछ कंपनियां आ गई हैं। अब वो कंपनियों हाँ। को हाँ। स्पेस इसलिए है, उनको पता है कि भाई इनका खाना खराब हो गया है, तो वो कहती है कि हाँ। आपको ये खाने से नहीं मिलने वाला। अब हर्बा लाइफ हाँ। है, कुछ और ब्रांड्स हैं, वो कहते हैं भाई हाँ। हमारे ये सप्लीमेंट्स खाओ, आप सप्लीमेंट्स हमारे में ये खाओ। सप्लीमेंट खाओ, इनमें सब कुछ है। पर हम्म। अभी राम जाने उनके 20 साल बाद साइड इफेक्ट्स आएंगे, क्योंकि आप देखो, हम्म। आप सबसे ज्यादा भरोसा एक फल पे कर सकते हो, डायरेक्ट तोड़ के खा सकते हो। आप कोई हम्म। कैप्सूल लेते हुए, अब डॉक्टर जब कहता है तो भी आपको लगता है यार पता नहीं कितने दिन खाने पड़ेंगे, बहुत सारे लोग। हम्म। एक बड़ी आपको इसमें मजेदार बात बताऊं इसी टॉपिक पर। मेरे एक फ्रेंड है कमलजीत हेयर, काफी बड़ा नाम है, वो मुक्तसर साइड फार्मर हैं। हाँ। तो उन्होंने हम्म, बड़ी अच्छी एक दिन स्टोरी सुनाई, उनको फोन कॉल आई अपने दोस्त की। तो दोस्त हम्म, बोल रहा है कि यार मैं डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने बोला हाँ कि आयरन कम हो गया तेरे अंदर है। हाँ तो हाँ कमलजीत हाँ कमलजीत हेयर ने पूछा कि तू कैसे गया डॉक्टर के पास। कहता है कि हाँ कार पर गया था। तो कहता कार किसकी बनी है। वो बोलता आयरन की हाँ बनी है। तो कहते तेरे पास आयरन हाँ कैसे कम हो गए, तू तो तेरे पास तो इतनी बड़ी कार है। तो बोल रहे कि हाँ यार ये, हाँ मेरे पास आयरन तो है लेकिन मेरी बॉडी में कम हो गया। तो बोलता है कि हाँ तू मुझे ये समझा कि बॉडी में, फूड में आयरन कम कैसे होता है। वो बोल रहा है भाई जो हम्म, फूड में था उसी की तो गाड़ी बनी है, और गाड़ी कहाँ से निकली है। जो तेरा आयरन जो तेरे पास इतना हाँ आयरन है वो पहले मिट्टी में ही था, है ना। तुमने हाँ सारा आयरन निकाल कर उसकी गाड़ी बना ली, आज तेरे पास आयरन भी है लेकिन तेरी शरीर के हम्म, अंदर आयरन नहीं है। तो ये हम्म, प्रॉब्लम है जो आप बोल रहे हो कि ये लोगों को ऐसे लगता है कि हर चीज की ना एक जगह होती है। जो जो आयरन हम्म, जैसे जमीन में पड़ा होना चाहिए था, हमें लगता था वो वेस्ट है, उसको निकाल लो, हम्म, हमें तो
सिर्फ गेहूं चाहिए मिट्टी में से। हम ये नहीं देख रहे थे कि वो मिट्टी में से गेहूं भी आयरन लेकर आ रही थी। आयरन गेहूं नहीं लेकर आ सकती थी, आयरन बड़े बड़े पेड़ लाते थे वो, क्योंकि हैवी मेटल है वो नीचे पड़ी है। तो बड़ा पेड़ क्या करता था, वो पत्ता फेंकता था, पत्ता ऊपर पड़ा होता था, फिर पत्ते से वो गेहूं लेती थी। तो ऐसे एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें पेड़ का भी रोल है, एक बहुत बड़े पेड़ का रोल है, बेल का भी रोल है, हर चिड़िया का भी रोल है, हर किसी का रोल है। अभी तो हमने एक एग्जांपल देखा है सिर्फ आयरन का, है ना। अभी आगे आगे देखेंगे कि हम देखेंगे कि हम तो कुछ हम जो खा रहे हैं वो ले देकर उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो खाली है, अंदर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे सप्लीमेंट का बाजार बड़ा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमसे जो गलती हुई है ना, ये माइनिंग हमने लगा था, पहले जमीन में माइनिंग भी कर लो और फिर इसमें खेती भी हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। वो जमीन में अगर आयरन पड़ा है, कॉपर पड़ा है, जिंक पड़ा है, गोल्ड पड़ा है, हर चीज की हमारी बॉडी में भी रिक्वायरमेंट है। और वो जितना हमारा वो मटेरियल मेटल हम बाहर दिख रही है, तो वो हमारी फूड में उसका कमी आएगी ही आएगी। और हमारे पास गोल्ड होगा डालने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा। तभी तो वो चमनप्राश वाले बेचते हैं ना, सोना चांदी वाला चमनप्राश, है हाँ ना। हाँ हाँ वो बिल्कुल। तभी तभी बिकता है ना। तो ये हमें लगता था कि ये चीजें यूजलेस है, हमारे फूड में कोई इसका काम ही नहीं है इन चीजों का। लेकिन अब मतलब समझ आ रहा है कि नहीं यार, हाँ, मतलब जो जो चीजें सृष्टि है इसको नेचुरली मतलब जो आपने, बेवकूफ नहीं मान सकते। हाँ, सृष्टि की अपनी जो एक स्ट्रक्चर है ना, उसकी वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो चीजें नेचुरली आ सकती थी ना, जो हाँ मतलब आपको एक फूड खाने से नेचुरली वो चीज आ सकती थी, अब हाँ उसमें करा कि आदमी ने उसको पहले अलग अलग कर लिया, मतलब वो खर्चा हाँ लगा कि उसको अलग अलग कर दो, फिर उसको मिक्स कर हाँ लिया दोबारा से कि भाई ये हाँ बोर्नविटा खाओ, ये च्यवनप्राश खाओ, ये खाओ। अब हाँ इसी बात से एक मेरे को ध्यान आ रही है, मैं वो बात रखता हूँ। हम्म, एक कोई कंपनी आई थी इंडिया में, और पहले ये बहुत करते थे कि भाई जब नीचे ऑयल निकालने के लिए ना बहुत नीचे तक खोदना पड़ता है, बोरिंग करनी हम्म, पड़ती है, तो उन्होंने बोरिंग किया कुछ पेट्रोलियम और ये निकालने के लिए। तो अभी भी हमारे किसान या बहुत सारे लोग यूं करते थे कि बस टॉप सॉइल ही जरूरी है, और टॉप सॉइल में ही सब कुछ डाल के कर लो आप। हाँ, तो अब इन्होंने क्या है, वो डाल डूल के वो हार्ड बना ली, और नीचे हम्म, से क्या है, उस कंपनी ने ये फाइंड आउट करा था, पूरा एनालिसिस किया था उसने, पूरा नीचे तक की जमीन का किस पे कहा है। तो अपने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, मैक्रो तो हाँ, छोड़ो, मैक्रो तो ऊपर से बहुत सारे फोटोसिंथेसिस उससे हो जाते हैं, पर हम्म, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बड़ा अहम रोल है जैसे अपनी बॉडी में, हेल्थ में। हाँ, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, नीचे बढ़ते जाते हैं जमीन में। अब हुआ हम्म, क्या, जो पानी का जो एक मतलब हम बोलते हैं ना कैपिलरी एक्शन से, जैसे केचुआ हाँ, खोदता रहता है हाँ, बेचारा, केचुए को मार हाँ, दिया, केचुआ उसको पोरस रखता था, कैपिलरी हम्म, एक्शन से नीचे से मिनरल ऊपर आते रहते थे आराम से, पानी का हम्म, लेवल भी नीचे चला गया। तो ये सारा है हम्म, ना सिस्टम ऐसा बना दिया कि वो मिनरल अगर पड़े भी है तो नीचे ही पड़े, बीच में नीचे पड़े। ऊपर क्या है, जमीन इतनी हार्ड बन गई पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से, वो उनको नहीं निकलने दे रही। केंचुआ जो उसको पोरस करता था वो खत्म हो गया, तो वो सारा इकोसिस्टम से बेचारे वो नीचे पड़े हैं। और ये तो क्या है, एक वेस्ट की बड़े साइंटिफिक रिपोर्ट है ये तो, कि भाई जो मिनरल की कंटेंट वो नीचे बढ़ती जाती है, और वो कैपिलरी एक्शन से वाटर के थ्रू ऊपर आते जाते हैं। हम्म, बड़े पेड़ पौधों की जड़ें जाती है नीचे तक, वो कैपिलरी एक्शन हम्म, बनता है, तो वो बड़े हाँ, पेड़ पौधे ही बहुत सारे खत्म कर दिए। तो अब खत्म क्या कर हो दिए। गया, अब तो क्या है, लैंड क्या है, गमला बन गई, गमला। मतलब जैसे आप हाँ गमले में परेशान होते हो ना, क्या क्या डाल के, हाँ इससे तो हो ही नहीं हाँ रहा है, इसमें क्या हाँ डालूं हाँ, क्या नहीं डालूं। सही, तो लैंड को, जो आपका परमाकल्चर वाला सिस्टम है ना, उसमें नहीं जरूरत है इस चीज की, वो नहीं उसमें ऑटोमेटिक जरूरत होगा नहीं। ये, मिनरल्स हाँ का फ्लो है, और जो हाँ, जो भी चीजें चाहिए पौधे को, और बाकी जो हम्म, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस है, भाई कितनी धूप चाहिए, हम्म, और जो साथ हम्म, में मित्र कीट चाहिए, शत्रु कीट चाहिए, तो एक इकोसिस्टम बनता है वो, हम्म, मतलब फुली डिस्ट्रॉय हो गया एक प्रकार से। उसमें हम फुली। जितनी भी बातें कर रहे हैं एक एक पहलू पे, वो कम है। हाँ, तो यही जो अब बहुत बड़ा संकट है ये, किसान के लिए संकट नहीं है ये, कंज्यूमर के लिए उससे भी बड़ा संकट है। क्योंकि कंज्यूमर को तो कोई नॉलेज भी नहीं है, किसान को तो चलो एटलीस्ट नॉलेज तो है ना कैसे फूड ग्रो करना है। मुश्किल भी होगा तो कुछ ना कुछ अपने घर के लिए तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा वो, कुछ ना कुछ जुगाड़। लेकिन जो ये है ना अपने कंज्यूमर है, इसके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी है। और ये तभी हमारा जो मकसद है कि ये अगर हम ग्रो करने से बेचने से काम नहीं चलेगा, अब लोगों को समझाना पड़ेगा। जैसे आप जैसे लोग हैं, बिल्कुल। ऐसी पॉडकास्ट चाहिए, ऐसे प्रोग्राम चाहिए
ऐसे सिस्टम्स चाहिए, इको टूरिज्म आना चाहिए, लोगों को ना कनेक्ट बनाना पड़ेगा, ताकि कोई मुश्किल नहीं है। मैं देखता हूँ यार, क्या मुश्किल है अगर आप टाइम पर सब्जी खाना, क्या मुश्किल है? आप सर्दी में गोभी खाइए, क्या प्रॉब्लम है ना? आप गर्मी में डिमांड क्यों कर रहे हो? आप गर्मी में तोरी खाओ, अब आगे बारिश होगी तोरी होगी, है ना? तो सिर्फ ये कोई लंबा, हमने ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा भाई हमने कोई बलिदान देना है, सिर्फ छोटी छोटी हाँ हाँ चीजों से समझ लेना है बस, कि यार ठीक है, इस मंथ में हम ये खाएंगे, इस मंथ में ये खाएंगे। थोड़ा सा खीरा छीलना कितना मुश्किल था, देसी खीरा था ना, कितना मुश्किल था खीरा छीलना। तो सिर्फ हाँ उसको हाँ हमने छोड़ दिया इसी कारण, बिकॉज वो एक सीडलेस आ गया है। हमने कभी नहीं सोचा कि सिर्फ एक छोटा सा एक्शन हमारा बाजार में लेकर सीडलेस लेना, पीछे कितना बड़ा संकट है उसके कारण, इतना बड़ा बिल्कुल संकट बिल्कुल। खड़ा हो गया पीछे उसके कारण ना। तो ये छोटी और छोटी इतना चीजें हैं जो बिहेवियर में चेंज करनी है, कोई बड़ा बलिदान नहीं करना है, अपनी बिल्कुल। जिंदगी एक एक पटरी पर आ सकती है। एक अगर टेस्टेड ट्राइड बढ़िया देसी खीरा प्रोडक्ट चल रही है, तो उसके मतलब 36 अल्टरनेट क्रिएट करने की क्या जरूरत है हाँ भाई उसमें। और उसमें भी क्या है, हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हमने बस कुछ भी जेनेटिकली मॉडिफाई करके या कुछ भी हाइब्रिड बना दिया। जैसे हाइब्रिड हाँ खीरा आता है, ये पोली हाउस का खीरा आता है, जो इनके अब इनके साइंटिफिक नेम तो कुछ और ही होंगे, ऐसे बहुत हाँ सारी वैरायटीज कर दी। और पर इसके चक्कर में देखो, मतलब चलो साइंस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो तो ठीक है, पर यार इसके चक्कर में आपने देसी खीरा खत्म कर दिया, वो बड़ी बात है। हाँ हाँ। मतलब आप एक और कुछ अल्टरनेट। जैसे आप लगाइए जैसे अब एप्पल का इतना ज्यादा क्रेज है, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। हम अमरूद को हाँ हाँ पूछते नहीं है, अमरूद अपने इतना नॉर्मल होता है, अपना इतना नॉर्मल लगता है। अब हम पीछे एक बार गए थे, यहाँ रिसर्च सेंटर है पटियाला के पास, तो वो बोल रहे हैं कि हम हम्म, अमरूद का ना सीड को श्रिंक कर रहे हैं, अब हम्म, सीडलेस अमरूद की तैयारी कर रहे हैं अब आगे आगे, बिकॉज अमरूद में लोगों को बीज पसंद नहीं है। तो ये तो देखो, ये तो पे- कंज्यूमर की प्रॉब्लम है ना। अब ये कंज्यूमर समझ ले यार, हम अमरूद उससे इजीली ग्रो होता है, उससे इजीली हो जाता है। सेब इतना महंगा भी है तब भी खा रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड कितना ज्यादा है सेब में। तो ये चीजों अब को तो कंज्यूमर को कंज्यूमर को समझना पड़ेगा। ये कंज्यूमर को समझनी चाहिए। जैसे आपने अमरूद का एग्जांपल दिया, अमरूद में हम्म, सीड है, उसके लिए तो उसका गट ठीक रहता है। अगर उसको हाँ भी, अमरूद को भी आप केले की तरह बना दोगे, यार केले का अलग रोल है, अमरूद का हाँ अलग रोल है, ठीक है ना। हाँ आप देखो केला खाने में बड़ा कन्वीनियंट है, अमरूद का हाँ। थोड़ा डिफरेंट रोल है, तो सब फ्रूट्स का अपना अपना रोल है, प्रकृति ने उनको यूनिक इसलिए बनाया है, ठीक है ना। हम्म, तो ये चीजें मेरे ख्याल से ये मार्केटिंग है। पता नहीं क्या, मुझे तो कई बार ये रिसर्च के ऊपर बड़ा यूं रहता है कि यार आप उस तरह की रिसर्च पे जाते हैं क्यों, जहां उसका आप बेसिक जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो जिसके लिए लोग अमरूद हाँ, खाते थे कि भाई इससे गट अच्छा हम्म, रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, वही खत्म कर दे रहे हैं। हम्म। तो यही है ना, जो जो मैंने देखो, मैंने मोटी मोटी आपको बात बताऊं कि अच्छा भाई, इस मैं जब पे खेती। सेब पे मैं इंटरप्ट करूंगा आपको फिर से एक बार। हम्म, सेब पे मेरे हम्म, दिमाग में एक बात आई। सेब को क्या है ना, वो एक कमर्शियल क्रॉप हो गई है सेब की वजह से ना। ये आप हिमाचल में मेरे ख्याल से आप अगर अंदाजा लगाओगे तो बहुत कुछ चीजें और खत्म हो गई होंगी, सेब ही सेब बच हाँ जाएगा थोड़े दिनों बाद, वो कभी भी हाँ। ऐसा हो गया। और हम्म, एक बार जैसे मेरा एक मित्र है हिमाचल में, तो उसने कहा कि इस बार मौसम इस टाइप का हो गया, इस बार सेब का प्रोडक्शन कम होगा। तो मैंने कहा उसका हम्म, फिर क्या, कहता हमें रेट अच्छा मिलेगा सेब का। मैं कहा अच्छा, सेब हाँ, का अच्छा रेट मिलेगा। मैं कहा सेब आया कहाँ से है? बोला आया तो ये अमेरिका से ही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है यार, अमेरिका वाली चीज यहाँ पे ले आए तो इसका आपको रेट मिलेगा अच्छा। और उस बार हुआ क्या, पहले ही इम्पोर्टर बैठे थे इंडिया वाले ही बंदे, उनको पता है कि भी हिमाचल में सेब कम है, सेब की डिमांड तो ज्यादा है, क्योंकि सेब को एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर ऐसे अवे, ये कि बहुत पहले से आ गया, हाँ ठीक है। हाँ, अब क्या है, उनको पता है कि भाई हमने इतनी डिमांड एप्पल की क्रिएट कर रखी है, उनको पता है हाँ, हिमाचल से इतने आएगा, तो उन्होंने बाहर से इंपोर्ट कर लिया दूसरे देशों से। हम्म, क्योंकि अब आप मानोगे ईरान से भी एप्पल आ रहा है, और हम्म, आप तमाम बहुत सारे कंट्रीज से एप्पल आ रहा है, फीजी से भी आ रहा है, यूएस से भी आ रहा है, सब जगह से आ रहा है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उस बार हिमाचल वाले किसानों को और सस्ता प्राइस मिला, क्योंकि इंपोर्ट इतना हो गया एप्पल का, इम्पोर्ट बाहर इतना से हो गया। इंपोर्ट इतना हो गया। तो तो मैं अब क्या आपको है, मतलब मोटी मोटी बात, जो अगर हम मोटी मोटी बात करें, तो जो भी खेती के संकट है ना, जो हम जिसकी आज हम बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, सॉइल का संकट या खेती का संकट लगाइए,
इसमें ना ज्यादा कंज्यूमर की साइकोलॉजी ज्यादा मैटर कर रही है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ग्राहक है ना, उसको उसका खरीदने का तरीका, उसकी सिलेक्शन का तरीका उसको समझ नहीं है। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसका ना नॉलेज गैप बहुत ज्यादा है। किसान जो कंज्यूमर को पता नहीं है खेती कैसे होती है, जमीन कैसे चलती है, किस मौसम में क्या लगता है ना। तो ये चीजों की बीच में गैप इतना बड़ा बढ़ चुका है, इस चीजों की नॉलेज गैप। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम पेस्टिसाइड उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पेस्टिसाइड इसी के लिए आ रहा है बिकॉज ये एक गैप बहुत बड़ा है, इसके कारण पेस्टिसाइड आ रहा है। तो हाँ, इस लगा पे कि मेरे ये ख्याल से सबसे जरूरी काम है कि हम ये इसको, ये जो गैप को कम किया जाए। मेरे ख्याल से जो ये एजुकेशन वाला पार्ट आ गया हमारी कन्वर्सेशन में, इसके ऊपर हाँ हम एक पॉडकास्ट और करेंगे, क्योंकि देखिए ये एक हाँ प्राइमरी एजुकेशन का पार्ट है। देखिए हम बहुत सारा 10वीं 12वीं तक मैथ्स पढ़ते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ते हैं, जरूरी नहीं हम वो फ्यूचर में अपने कैरियर में कर रहे होते हैं। हम कम्युनिकेशन में लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम आजकल तो एक आदमी जर्मन लैंग्वेज पढ़ता है, आदमी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ता है। तो ये भी क्या है ना, जो एग्रीकल्चर साइंस है, ये एटलीस्ट, क्योंकि देखिए फूड है, हेल्थ है, ये प्राइमरी सब्जेक्ट्स है भाई। आपके ये तो बेसिक है, इसके इसको सपोर्ट करने के लिए ना एक ये एग्रीकल्चर साइंस, ये फूड वाला ना कुछ पढ़ना होगा, वो ट्रिगर होगा, ताकि जैसे हमने बोला ना, एक स्पोर्ट्स को लाइफस्टाइल का पार्ट लेके चले, तो हमें इसको भी एक, कि भाई हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है। तो एटलीस्ट एक एंगेजमेंट होना चाहिए हमारा किसानों के साथ, फार्मर्स के साथ, ताकि हम उसको थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली पढ़े और प्रैक्टिकली वहां पे जब एंगेज रहेंगे तो सीख जाए। तो इन चीजों को, जैसे हम एक अपने हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक स्पोर्ट्स को डेली टाइम देते हैं 1-2 घंटे, ऐसे ही हाँ फूड वाले उस टाइम को भी टाइम डिवोट करना पड़ेगा। सिर्फ परचेज राइट में नहीं, कि सिर्फ परचेज हाँ करना एक टाइम है, कि खरीदना एक हाँ टाइम है, ठीक है ना। हाँ ऐसे नहीं है कि हमें क्रिकेट बॉल या फुटबॉल खरीदने वाला वो एक टाइम, वो नहीं, वो एक जो हाँ खेलने वाला है, जो खेलने एक वाला भाई क्या टाइम। खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस फॉर्म में खाना चाहिए, तो उसको भी हमें अपना एक लाइफस्टाइल में एक टाइम देना होगा, 24 घंटे में उसका एक टाइम ये इसको देना इसको होगा। आप आउटसोर्स नहीं कर सकते इस काम। ये ऐसा अपना फूड ऐसी चीज है जिसको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। आप अगर हम्म, इसके इसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया बात आपने कही है, ये बिल्कुल। बहुत जैसे अच्छा ये एक बढ़िया बात निकली कि भाई, जैसे स्पोर्ट्स को आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, कि भाई मेरी हाँ जगह आप जाके खेल आया करो, ठीक है हाँ ना, हाँ मेरी जगह आप पार्क में जाया करो। ऐसे ही हाँ फूड है कि भाई मेरी जगह आप समझ लो, आप पढ़ लो, हाँ आप कर लो, हाँ तो आप मतलब मेरे ख्याल से ये सही बात निकल के आई कि ये दोनों चीजें ही पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी वो हाँ वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं ना, बैलेंस, हाँ तो रियल बैलेंस तभी बनेगा। हाँ रियल बैलेंस सही है। किसान किसान के ऊपर बहुत रिस्क आ जाता है। तो किसान ऐसा पेशा है, कुछ नहीं पता उसका, कल बारिश ज्यादा हो जाए, कभी बारिश ना हो। तो किसान भी रिस्क नहीं हम्म, लेता, तो किसान भी पेस्टिसाइड यूज करता है जल्दी। तो जब तक ये हम्म, कंज्यूमर नहीं साथ में आएगा, उसके पास में उसके समझेगा नहीं, और उसका कुछ रिस्क को डिवाइड नहीं होगा उसका रिस्क, तो तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो मेन जो मैं अपनी जर्नी का बता रहा हूँ, तो प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई थी कि खेती करेंगे, फिर समझ आया खेती में मिट्टी खराब है, अब समझ आया कि यार ये सबका कारण क्या है कि जो गैप है ना, ये ज्यादा है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। हम इसको हम्म, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग से सेट नहीं कर सकते, कोई खेत में। हम्म, जब तक ये गैप को हम रिड्यूस नहीं करेंगे, सब भारत के सब हर बंदे को पता होना चाहिए कि किस मौसम में क्या हमारे एरिया में होता है, क्या क्या खाना चाहिए, देसी सीड क्या होता है। ये नॉलेज जब तक हम्म, लोगों तक पहुंचेगी नहीं ना, घर घर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो अब जो हमारा लास्ट में अब हम कर रहे हैं जो काम, इस टाइम हमारा नवरुत कर कर हम एक ग्रुप बनाया है हमने। उसमें हमारा काम ही हम्म, ये है कि हम एवरी संडे हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको एजुकेट करते हैं और उनको इंस्पायर करते हैं कि आप कुछ ना कुछ 4 गमले ही लगा लो घर पर, चाहे आपको कुछ हम्म, समझ आए, आप कुछ करो, आप ट्राई करो। आपको समझ आएगा कि पेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, कैसे ये इंटरलिंक्ड है ना, सब चीजें। कि आप हम्म, छोटे से छोटे मॉडल करो आप, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करो। तो इससे काफी अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। अब काफी लोग देखकर, सिटी वाले लोग तो स्पेशली फार्म हाउस बना रहे हैं।
तो पहले फार्म का मतलब क्या होता था, बड़ा सारा लॉन, सिर्फ एक खूब बड़ा लॉन होगा, वो फार्म होता था। तो जो शहर वाले का, अब काफी लोगों ने कुछ पेड़ भी लगाए हैं, कुछ फ्रूट ट्रीज लगाए हैं, और कुछ वो भी एजुकेट करते हैं, वो लोगों को इनवाइट करते हैं कि हमारे पास आओ, हमारे साथ देखो, हमारा लाइफस्टाइल देखो। तो मुझे लगता है कि ये इस टाइप को अब जाएगा आगे आगे। तो यही फ्यूचर है। अगर इस पर हम इन्वेस्ट करेंगे तो अभी कुछ बात बनेगी, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि नहीं वॉलमार्ट आएगा और हम जाकर ऑर्गेनिक सब्जी लेंगे, तो मैं उस पर भरोसा नहीं करता, वो सिस्टम मुश्किल है। नहीं नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखिए अभी जैसे हमने कहा कि व्यवस्था खराब हुई कि भी गांव में 100 लोगों में से 10 लोग आ गए। अब 10 लोग हाँ प्लस ट्रैक्टर ट्रैक्टर वो काम नहीं कर सकता। देखिए हाँ हुआ तो यही सिस्टम ना कि भाई गांव वाले लोग, खुद किसान ने कहा कि भाई जाओ विदेशों में जाओ, बाहर नौकरी करो। तो उसका देखो उन लोगों का स्थान किसने लिया? ट्रैक्टर ने लिया, पॉली हाउस ने लिया, और चीजों ने हाँ लिया। तो वो क्या है, उसमें फूड क्वालिटी भी डिटीरियोरेट होगी, और उसमें जो भी है हेल्थ भी लोगों की फिर अल्टीमेटली खराब ही हुई है। तो हाँ, इसमें तो क्या है ना, कंज्यूमर का एंगेजमेंट होगा ज्यादा से ज्यादा। जैसे ये लोग फार्मिंग में जुड़े करें, खासकर जितनी जैसे हमारे पास लैंड है, जिस टाइप का इंडिया का सिस्टम है। तो मेरे ख्याल से परमाकल्चर बेस्ड पे आपका फाइनल जैसे क्या संदेश रहेगा इसमें, अगर इसको हम मैं तो कंक्लूड यही करें बोलूंगा तो? कि जितना मतलब अगर सीरियसली हम चाहते हैं कि हम अच्छा खाएं और हमारे बच्चे अच्छा खाएं, और हम दवाइयों से हमारी छुटकारा मिले, अच्छी हेल्थ रहे, तो हर भारतीय को एक टारगेट बनाना चाहिए कि अगले 10 साल में कम से कम मैं अपनी सब्जी खुद लगाऊं, अपना छोटा सा फार्म ले लूं, चाहे एक कनाल जगह ही ले लूं, एक कनाल जगह में भी अपने घर के लिए लगा सकते हो, सब्जी लगा सकते हो, अपने फ्रूट लगा सकते हो। तो जैसे हम सोचते हैं ना कि हम 10 साल बाद हम ये वाली गाड़ी लेंगे या ये वाला फोन लेंगे, जैसे हमारे दिमाग में एक टारगेट है, तो इसी टाइप से एक टारगेट होना चाहिए कि अगले 10 साल में भाई मेरे पास मेरा एक फार्म हाउस होना चाहिए, जिसमें मेरे अपनी सब्जी लगी होनी चाहिए, अपनी मेरी कुछ पेड़ पौधे लगे होने चाहिए, फ्रूट होने चाहिए, अगर कुछ बर्ड्स भी होने चाहिए, कुछ लेयर का जगह होनी चाहिए। तो ये एक ना टारगेट होना चाहिए हर भारतीय का, तब जाकर कुछ होगा। नहीं अगर हम यही बिल्कुल सोचेंगे बिल्कुल। कि नहीं, हाँ नहीं तो हम तो मेट्रो में जाएंगे, हम तो भाई कनाडा निकल जाएंगे, फिर वो नहीं सिस्टम बनेगा। बाजार पर आप ये चीजों को नहीं छोड़ सकते अब, मुझे ये लग रहा है। हम्म। अगर सीरियस हो, अगर मान नहीं लीजिए। सीरियस हो तो चलो जो मर्जी करो, लेकिन अगर सीरियसली आप लग रहा है कि आपको कि हमने करना है, हम हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इसको हल्के फुल्के एंगल से नहीं ले सकते। आप इसको जैसे आपका नौकरी है, जैसे आपका परिवार के आपके बच्चों की शादी होती है, आप शादी के लिए सोचते हो ना बच्चों की, कि हमने कल शादी करनी है, इसके लिए जोड़ना है, पैसा जोड़ना है। तो इसी टाइप से आपको उसी लेवल पर इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अभी इसी चर्चा से मेरे दिमाग में एक और आ गई। वैसे तो हम कंक्लूड करने वाले थे, पर कोई नहीं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे चलो अर्बन कंज्यूमर को तो हम एक ये दे सकते हैं, जैसे आपने बात करी कि भाई देखो उसका कुछ प्रोड्यूस तो चलो 80% फार्मर से आ जाए, कुछ फ्रेश प्रोड्यूस जहां पे भी वो कोशिश कर सकता है। जैसे सिटी के आउटर सर्कल बहुत बड़ा सर्कल होता है, मतलब जो इनर सर्कल से हमेशा आउटर सर्कल बड़ा होता है। तो आउटर सर्कल पे वो 20% अपना जो फ्रेश वाला प्रोडक्शन है, जिसमें कुछ फल वाले पौधे होंगे, कुछ सब्जियां वब्जियां होंगी, वो कर सकता है। बाकी जो मान लो कोल्ड प्रेस ऑयल है, कुछ ग्रेन्स है, दालें हैं, तो इस तरह का चीजें 80% वो किसान से ले सकता है, क्योंकि उसमें किसान के ऊपर भी फिर बर्डन कम हो जाएगा। और किसान के भी बर्डन के लिए ना मेरे दिमाग में एक बात आई कि अभी क्या है ना, एक टाइम पे शायद अपने गांव बन गए थे, जैसे मैंने अपने ही हरियाणा में गांव देखे हैं, तो वो दीवार से दीवार सटा के लोग घर बना लेते हैं, एक जगह बस जाते हैं। तो उसमें क्या है ना, वो जो एक ऑपरेशन की इकोनॉमिक्स बढ़ जाती है कि भाई आपका खेत 3-4 किलोमीटर दूर है। तो पर्माकल्चर से एक सीखने वाली बात है। जैसे पंजाब में मैंने देखा है बहुत जगह फार्म हाउस है, वहीं पे किसान रहते हैं, और वहीं चारों ओर पशुपालन और जो भी है बड़ा इजी हो जाता है, मतलब इजी हो जाती है चीजें, एक इकोसिस्टम सा बनता है। क्योंकि देखिए गांव में आप घर से घर सटा के एक अर्बनाइजेशन ही हो गया वो तो विलेज का। मतलब उसको ऑर्गेनाइजेशन। आप वह कह रहे हो विलेज, पर वो एक स्टाइल अर्बनाइजेशन है। हाँ तो उस अर्बनाइजेशन की वजह
जो पर्माकल्चर के सिद्धांत पे है, जैसे आपके पर्माकल्चर के सिद्धांत में आप वहीं पे जैसे आपने भी बना रखा है कि भाई वहीं पे एक रहने की जगह हो, मैं अपना ज्यादा टाइम वहीं डिवोट करूं, तो फिर क्या है आपके वहाँ गाय और चीजें आप उनका मतलब वो प्रोपेगेट करेंगी, चीजें वो बढ़ेंगी, ईज हो जाएगी, काफी कुछ खर्चे कम हो जाएंगे, तो वो इकोनॉमिक्स भी बनेगी मतलब उस चीज की। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज वो समय नहीं है कि हमें या वो सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू नहीं है जिस लेवल पे इंडिया अभी है कि हम खेत में नहीं रह सकते। भाई खेत में आपका घर है, आपके 500 मीटर पे दूसरा घर है, तो इस व्यवस्था में इंटेग्रेटेड फार्मिंग को ये सपोर्ट करेगा, तो ये एक और व्यवस्था हो सकती है। नहीं ये बात ठीक है। अब रोड का नेटवर्क बन चुका है, गाड़ियां हैं सबके पास, है ना, और हाँ हॉस्पिटल वगैरह की वहाँ उपलब्धि है, और स्कूल वगैरह भी हैं आउटर में। तो हाँ ये बहुत हाँ बढ़िया है कि अब जो भी लोग जिनको भी सीरियसली कुछ करना है, वो आउटर में जाकर कुछ फार्म हाउस ले लें छोटा मोटा, और वहां पर हाँ एटलीस्ट अपने अपने लाइफ को अब जो प्रायोरिटी पर लेकर आए, हेल्थ को प्रायोरिटी पर लेकर आए। हम्म। हम्म, चलिए मोहनजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, हाँ जी, हाँ मेरे जी, ख्याल से इससे आपका भी बहुत सारे बहुत हमने धन्यवाद। एस्पेक्ट्स कवर किए हैं इसमें, हाँ और जी, हाँ आगे जी। आने वाली पॉडकास्ट में भी हम जो अभी जिन पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे हम्म, इसमें भी पहलू उभरे, जैसे एजुकेशन को लेके हमारा हम्म, उभरा, स्पोर्ट्स को लेके उभरा, और फिर हो सकता है जैसे वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन बुक पे पर्माकल्चर पे हम्म। स्पेसिफिकली भी हम एक और सेशन कर सकते हैं। तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नमस्कार। जी, हाँ जी, आपका भी बहुत नमस्ते, धन्यवाद, धन्यवाद।